Hello बच्चों, today we have just started management concept and organization behavior. The topic is individual behavior. The study of individual behavior enable a person to determine how people behave in an organization setting, the manner in which they communicate with each other, and also understand of their own behavior. व्यक्तित्व व्यवहार The study of individual behavior enable a person to determine how people behave in organization. इंडिविजुअल बिहेवियर में व्यक्तित्व व्यवहार में व्यक्ति एक दूसरे के प्रति कैसी भावना व्यक्त करते हैं एंड ऑर्गेनाइजेशन में द मैनर इन विच दे कम्युनिकेट कैसे बात करते हैं विच ईच अदर एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड वे एक दूसरे को कैसे समझते हैं वे अपने ऑन देयर बिहेवियर अपने व्यवहार से कैसी समझ रखते हैं दैट्स कॉल इन इंडिविजुअल बिहेवियर व्यक्तित्व व्यवहार वो है जो एक दूसरे के प्रति यह दर्शाता है कि एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय के प्रति कैसे बात करते हैं कैसे कम्युनिकेट करते हैं कैसे अंडरस्टैंड करते हैं ऑन देयर बिहेवियर उनके व्यवहार के प्रति द नेक्स्ट टॉपिक इज नेचर ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर व्यक्तिगत व्यवहार की प्रकृति द फर्स्ट इज normative and value centered. Human behavior can be considered as a normative science because it explains how the results result of various research can be applied in organization framework in a socially acceptable manner. Normative and value centered मानक और मूल्य केंद्रित ह्यूमन बिहेवियर कैन बी कंसिडर्ड मानव व्यवहार को समझा जा सकता है एज अ नॉर्मेटिव एक मानविक विज्ञान के तौर पे बिकॉज इसे एक्सप्लेन कर सकते हाउ द रिजल्ट ऑफ वेरियस रिसर्च के हाउ द रिजल्ट ऑफ वेरियस रिसर्च कैन बी अप्लाइड इन ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क इन अ सोशल एक्सेप्टेबल मैनर ह्यूमन बिहेवियर को समझा जा सकता है एक मानव विज्ञान के तौर पे क्योंकि यह बताता है कि परिणाम कैसा है रिसर्च कैन बी अप्लाइड सोशल एक्सेप्टेबल मैनर इन ऑर्गेनाइज फ्रेमवर्क सोशल मैनर से आप एक ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क में कन्वर्ट हो सकते हो दैट्स रिसर्च कैन बी अप्लाइड द नेक्स्ट टॉपिक इज ह्यूमनिस्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक मानवीवादी और आशावादी ह्यूमन बिहेवियर emphasis on the humanistic viewpoint. It believes that motivate and need of individual are very important. It is believed that human beings are essentially an in, intellectual organism whose through whose through whose thought or values must be respected. Humans believe emphasis on humanistic viewpoint. Emphasis humans behavior और मानववादी दृष्टिकोण पर मानव व्यवहार जोर देता है इट्स बिलीव दैट मोटिवेटेड यह मानता है कि व्यक्ति की प्रेरणा और ज़रूरत बहुत इंपॉर्टेंट है इट्स बिलीव दैट मोटिवेटेड एंड नीड ऑफ इंडिविजुअल इज वेरी इंपॉर्टेंट ह्यूमनिस्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक इट इज बिलीव दैट ह्यूमन बीइंग आर सिंसियरली एंड इंटेलेक्चुअल ऑर्गेनिज्म ऐसा माना जाता है कि मनुष्य संवेदी बीइंग सेंसरली एंड इंटेलेक्चुअल ऑर्गेनिज्म बौद्धिक जीव
whose throw and value must be respected, जिनके विचारों और मूल्यों का सम्मान किया जाना चाहिए। मानववादी और आशावादी में मनुष्य के दृष्टिकोण को डिफाइन किया गया है। उसके विचारों, बौद्धिक और उसकी संवेदनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए, ऐसा बताया गया है। द थर्ड इज फील्ड ऑफ स्टडी एंड नॉट अ डिसिप्लिन। अध्ययन का क्षेत्र और डिसिप्लिन नहीं। ह्यूमन बिहेव Human behavior is considered as a separate field of study and not a discipline or prospective discipline. An acknowledged science having a theoretical basis which help in research and investigation in know as discipline. अध्ययन का क्षेत्र और एक अनुशासन नहीं। Human behavior is considered as a separate field of study ह्यूमन बिहेवियर एक अध्ययन का क्षेत्र है और एक अनुशासन प्रोस्पेक्टिव डिसिप्लिन नॉट अ डिसिप्लिन एक अनुशासन या भावी अनुशासन नहीं। एंड नॉलेज अ साइंस हैविंग अ थ्योरेटिकल बेसिस ये सैद्धांतिक आधार वाले विज्ञान को स्वीकार करता है विच हेल्प इन रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन जो अनुसंधान में मदद करता है विच हेल्प इन रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन ये हेल्प करता है रिसर्च में, इन्वेस्टिगेशन में और एज नो एज डिसिप्लिन अनुशासन में। द नेक्स्ट टॉपिक इज फंडामेंटल्स ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर व्यक्तिगत व्यवहार के मूलभूत सिद्धांत। फिजियोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल इन ऑर्गेनाइजेशन इन इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल मैनेजर्स। ऑर्गेनाइजेशन में व्यक्ति को समझना एज अ मैनेजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस बेसिक फ्रेमवर्क फॉर फैसिलिटिंग दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजियोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट pupil expectations regarding what they will contribute to the organization and what they will get in return. Understanding individual organization importance for all managers. एक ऑर्गेनाइजेशन में व्यक्तियों को समझना मैनेजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यह बेसिक फ्रेमवर्क इसे सुविधाजनक बनाने के लिए बुनियादी ढांचे समझने मनोवैज्ञानिक अनुसंधान की आवश्यकता होती है। प्यूपिल एक्सपेक्टेशंस लोगों की उम्मीदें रिगार्डिंग व्हाट दे कंट्रीब्यूट टू ऑर्गेनाइजेशन वे ऑर्गेनाइजेशन में क्या योगदान देंगे एंड व्हाट दे विल गेट रिटर्न और वे इसमें क्या बदलेंगे। दैट इज द फिजियोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट्स। द सेकेंड इज पर्सनालिटी। Personality are a relatively stable set of physiological behavior attributes that distinguish one person from another. The big five personality traits are agreeableness, consistentness, and negative emotions, extra- extroversion, and openness. व्यक्तित्व Personality are the relative stable set of physiological behavior. व्यक्तित्व भी मनोवैज्ञानिक का एक पार्ट है। एट्रीब्यूट दैट डिस्टिंग्विश वन पर्सन फ्रॉम अनदर जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को कनेक्ट करता है, जैसे एक कम्युनिकेशन, विचारों का आदान प्रदान करना। द बिग फाइव पर्सनालिटीज ट्रेड इज एग्रीबल सहमता, कंसिस्टेंसी ईमानदारी, नेगेटिव इमोशंस भावनाओं नकारात्मक भावनाओं का होना, एक्सट्रोवर्जन अपवर्तन, ओपननेस खुलेपन से एक दूसरे के प्रति बात करना एक संगठन में, एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय, मैनेजर टू एम्प्लॉय, दैट्स अ कॉलेज पर्सनालिटी। द थर्ड इज एटीट्यूड
Attitude are based on emotions. Attitude are based on emotion, knowledge, and intended behavior. Attitude is based आपके इमोशन पे, नॉलेज पे, इंटेंडेंस बिहेवियर आपके बिहेवियर पर डिफाइन करता है. Cognitive dissonance result from con- contradictory and incontractory attitude. Behavior are both job satisfaction and dissatisfaction, organization, commitment, or important work related attitude. Dristikon, attitude are based on emotion, knowledge, and intensive behavior. Cognitive dissonance result from contradictory and incontractory attitudes. संज्ञानात्मक विसंगति विरोधाभासी या असंगत से परिणाम. दृष्टिकोण बिहेवियर एंड बोथ. ये दोनों ही पार्ट एटीट्यूड के हैं. जॉब सर्टिफिकेशन एंड डिससर्टिफिकेशन, जॉब का होना या ना होना, एंड ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट आर इम्पॉर्टेंट वर्क. These are important work related attitude. महत्वपूर्ण कार्य संबंधित दृष्टिकोण है. The next is perceptions. धारणा. Perception is the set of process by which a person become aware of, interpret, inform about the environment. Perception is the set of the process. ये एक perception का set है which a person become, जहाँ एक व्यक्ति अवेयर होता है, इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन अबाउट द एनवायरमेंट, वहाँ के एनवायरमेंट के प्रति जागरूक होता है. क्रिएटिविटी, रचनात्मक. क्रिएटिव इज अ पर्सन एबिलिटी टू जनरेट न्यू आइडिया और टू न्यू converse new perspective on existing ideas. Background experience, personal trait, and cognitive ability affect an individual creativity. Creativity is a personal ability to generate a new idea. रचनात्मक एक व्यक्ति की वह क्षमता है जहाँ नए विचारों को उत्पन्न करते हैं. मौजूदा विचारों पर कंसिस्ट न्यू पर्सपेक्टिव एंड एग्जिटिंग आइडिया, नए विचारों पर दृष्टिकोण को समझने के लिए क्षमता उत्पन्न करते हैं या उन्हें नए आइडिया को और कैसे न्यू फॉर्म में न्यू क्रिएटिव हो सके उसे डिफाइन करते हैं. बैकग्राउंड एक्सपीरियंस, पर्सनल ट्रेट एंड कॉग्निटिव एबिलिटी अफेक्ट एन इंडिविजुअल क्रिएटिविटी. व्यक्तिगत लक्षण, संज्ञानात्मक क्षमता किसी व्यक्ति की रचना को प्रभावित करती है. क्रिएटिविटी इज एम्प्लॉय को एक आइडिया आया है, उसमें वो कैसे और बेहतर कर सकता है, यही डिफाइन किया गया है. द सेकेंड इज पर्सनैलिटी. Personality is a dynamic organization within the individual of these physiological systems that determine his unique adjustment to his environment. According to Jordan Alford, personality is a dynamic organization with personality एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है विद इन इंडिविजुअल थॉट्स. ये एक मनोवैज्ञानिक सिस्टम है दैट्स डिटरमाइन हिज यूनिक एडजस्टमेंट ऑफ दिस एनवायरनमेंट. वो उस एनवायरनमेंट में कैसे घुल मिल सकता है, पर्सनैलिटी में यही डिफाइन किया गया है. द नेक्स्ट इज पर्सनैलिटी मीन हाउ पर्सन अफेक्ट अदर and how he understand and view himself as well as pattern of inner and outer measurable trait and the person situation interaction. According to Fred Luthens, personality mean how a person affect, एक व्यक्ति दूसरों को कैसे प्रभावित करे, and how he understand
वह व्यक्ति कैसे समझे एंड व्यू हिमसेल्फ एज वेल एज पैटर्न ऑफ इनर एंड आउटर। वह खुद के साथ साथ आंतरिक और बाहरी मेजरेबल ट्रेड योग्यताओं लक्षण के पैटर्न को कैसे देखे, एक दूसरे के प्रति कैसे इंटरेक्ट हो, यही पर्सनालिटी में डिफाइन किया गया है। कि व्यक्ति जैसे एम्प्लॉय एक को जैसे एम्प्लॉय एक व्यक्ति के साथ दूसरे को कैसे अफेक्ट करें, अंडरस्टैंड करें। व्यू इनर एंड आउटर मेजरेबल एंड सिचुएशन इंट्रैक्शन, दैट्स कॉल्ड अ पर्सनालिटी। द नेक्स्ट इज नेचर ऑफ पर्सनालिटी। व्यक्तित्व के प्रकार, व्यक्तित्व की प्रकृति। पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट individual difference because in inner character the consist and individual personality are a combination of factors. No two individuals are extremely alike. Personality reflect individual difference. Personality individual difference define करता है because of inner character, क्योंकि आंतरिक the constitute an individual personality combination of factor or two individual are extremely like। क्योंकि आंतरिक क्योंकि एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का गठन करने वाले लक्षण का संयोजन है। कोई भी दो व्यक्ति बिल्कुल समान नहीं है। पर्सनालिटी एक व्यक्ति को दूसरे से अलग अलग डिफाइन करती है। टू इंडिविजुअल आर एक्सट्रीमली अलाइक, दो व्यक्ति बिल्कुल समान नहीं है। दैट्स डिफाइन इज पर्सनालिटी, पर्सनालिटी में ये डिफाइन हो जाता है। द सेकेंड इज पर्सनालिटी इज कंसिस्टेंस एंड एंड्यूरिंग। व्यक्तित्व लगातार और स्थायी है। एन इंडिविजुअल पर्सनालिटी इज अ कॉमनली टू द बोथ कंसिस्ट एंड एंड्यूरिंग। इंडिविजुअल पर्सनालिटी लगातार और स्थायी है। इंडीड वास्तव में द मदर हु कमेंट दैट हर चाइल्ड, एक थॉट है। ही बीन स्टबर्न फ्रॉम द डे ही वॉज बॉर्न। एक माँ टिप्पणी करती है कि उसके बच्चों को वह जन्मदिन एक माँ कमेंट करती है हर चाइल्ड, उसके बच्चे, हर बीन स्टबन फ्रॉम द डे ही वॉज बोर्न, वे जब से जिद कर रहे हैं जब से पैदा हुए हैं। ही इज सपोर्टिंग द कंटेंशन द पर्सनैलिटी हिज बोथ कंसिस्ट एंड एंड्यूरिंग। उस विवाद का समर्थन करते हुए कि व्यक्तित्व में दोनों स्थिर और धीरज है, कि वे दोनों कंसिस्ट और एंड्यूरिंग है। The second type is type of personality. The first is initiative manager. Initiative manager prefer dealing with recent issue and do not like the everyday work. They analyze the entire problem as a whole and devise several possible solutions for it. अंतर्ज्ञानी प्रबंधन initiative manager prefer dealing with recent issues and like the everyday work. मैनेजर हाल के साथ काम करना पसंद करता है, मुद्दों और रोजमर्रा के कामों को डोंट लाइक एवरीडे वर्क, वह रोजाना काम करना पसंद नहीं करता। ही दे एनालिसिस द एंटायर प्रॉब्लम, वह पूरी समस्याओं का विश्लेषण करता है एज अ होल एंड डिवाइज सेवरल पॉसिबल सॉल्यूशन फॉर इट, एक संपूर्ण और इसके लिए कई संभावित समाधान तैयार करता है। दैट्स अ कॉल इनिशिएटिव मैनेजर। द सेकेंड इज thinking manager. Thinking manager have a rational and an investigation approaches toward problem to find a reasonable solution. Thinking manager. Thinking manager have a rational
सोचने वाले मैनेजर के पास एक तर्कसंगत और एक उचित इन्वेस्टिगेशन अप्रोच टूवर्ड प्रॉब्लम, समस्याओं को खोजने के लिए एक अच्छा दृष्टिकोण होता है। द नेक्स्ट इज sensing manager. Sensing manager use their sense to analyze the absorb all the details related to the problem. Sensing manager प्रॉब्लम की हर एक चीज को एनालिसिस करता है, अब्जॉर्ब करता है, डिटेल कर डिटेन करता है और प्रॉब्लम सॉल्व करता है। द प्रेफर ऑफ यूज स्टैंडर्डाइज्ड मेथड फॉर सॉल्विंग एन इशू। दे कैन कम एंड स्पेसिफिक इन देयर वर्क। वह अपने काम को शांत और विशिष्ट करता है। दैट इज द कॉल इज सेंसर मैनेजर्स। The fourth is sensation feelers. Sensation feelers handle substance issue in the practical manner. They have very strong observation power and can detect even the last minute detail observation with the working in organization. Sensation feeler. Sensation feeler handles substitution issues. वह मुद्दों को संभालता है in practical manner, व्यवहारिक तरीके से। दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन। उसका ऑब्जर्वेशन बहुत पावरफुल होता है, ऑब्जर्वेशन पावर बहुत पावरफुल है। एंड दे कैन डिटेक्ट एवं लास्ट मिनट डिटेल। एक काम से जुड़े डिटेक्ट लास्ट मिनट डिटेल एसोसिएशन। लास्ट मिनट पे प्रॉब्लम का पता लगा सकता है। दैट्स द कॉल इज सेंशन फीलर्स। द फिफ्थ इज feeling manager. Feeling manager strongly believe in giving priority to human being. In case of handling organization problem, they can proceed focus people. Feeling manager. Feeling manager strongly believe in giving priority human being in case handling organization problem. Feeling manager प्राथमिकता देने में विश्वास रखता है। ऑर्गेनाइजेशन की समस्या को संभालने के मामलों में मनुष्य के लिए बीइंग ह्यूमन इन केस हैंडलर ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम। ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम को ह्यूमन संभाल ले, यह प्राथमिकता देता है। ही प्रोसीड फोकस पीपल। दे आर प्रोसीड केंद्रित फोकस पीपल। वह लोगों के प्रति केंद्रित रखता है कि वह संभाल लेंगे। थैंक यू। ऐसी वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।